हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अब हम पहुंच गए रिफ्लेक्शन के सेकंड पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, लाइट क्या होती है, उसके ड्यूल नेचर के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और किस किस टाइप के हमारे पास मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स, और उनमें किस टाइप की रिफ्लेक्शन होती है। इस वीडियो में हम उससे अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये मेरा फेसबुक पेज है। आप दोनों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेगी। सो इस वीडियो में हम ये सारे पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए, यहाँ अगर आप ये चीज़ ध्यान से पढ़ ले तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अब याद रखना, कनकेव मिरर कौन सा होता है और कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। कनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसमें आपको ऐसा गड्ढा देखने को मिलता है या फिर ऐसी वैली देखने को मिलती है शाइनी सरफेस में। और कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसके अंदर आपको ऐसा बल्ज या माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कन कनकेव मिरर की जो प्रिंसिपल फोकस होती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड, और कन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल फोकस होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आपके काफ़ी हद मदद करेगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के आती है, तो जैसे ही वो शाइनी सरफेस यानी हमारे मिरर से स्ट्राइक होती है, वो फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरती है। सेम केस यहाँ, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड है, तो इसकी रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद यहाँ हम जब मिलाएंगे इसको डॉटेड करके लाइन को, तो वो यहाँ मिलेगी। सेम केस यहाँ पे जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके गुजरती है, ठीक है, और मिरर से टकराती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और कैसे होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, दोनों में सेम केस होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से रे आई और वो इधर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और वो जैसे ही मिरर से टकराती है, तो वापस वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। और अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से टकराती है तो सेम वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंगल आई और एंगल आर को इक्वल करते हुए। अब हमें पढ़नी है कनकेव मिरर की इमेजेस कैसे बनती है। कनकेव मिरर की लगभग 6 इमेजेस हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, किस साइज़ की बन रही है और किस नेचर की बन रही है। ये कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने पहली इमेज में कहाँ रखा है, पहले केस में रखा है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब है, अगर सपोज करो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर का है, तो हमने ऑब्जेक्ट को लगभग 100 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, इससे बहुत दूर, वो इन्फिनिटी है। यूँ नहीं कि हमने कहीं और ही, मतलब किसी और क्लास में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है। अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो बनती है फोकस पे। वो कैसे बनती है, अब देखो, ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट्स निकलेंगी वो पैरेलल होंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जैसे ही वो अपने मिरर से टकराएंगी, वो किस तरफ कन्वर्ज होंगी, वो फोकस की तरफ कन्वर्ज होंगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप देखिए कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड यानी ये इसका नेचर है। और साइज़ क्या है, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ की इमेज बन रही है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में हो रहा है कि हमने अब थोड़ा और पास ले आए ऑब्जेक्ट को, सी से थोड़ा दूर है, लेकिन अभी भी काफ़ी देखा जाए तो मतलब सी से थोड़ा दूर ही है। तो अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एफ और सी के बीच में। कैसे बन रही है, ये रे ऑफ लाइट गई मिरर पे और मिरर से टकरा के कहाँ गई, फोकस से होकर गुजर गई। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट कहाँ से निकली, ये निकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से और रिफ्लेक्ट बैक हो गई वापस वहीं पे। मैंने आपको बताया था जब भी दो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है वहीं पे इमेज बनती है। तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ बन रही है, ठीक है, मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट की वो यहाँ बनेगी। ओके, और किस नेचर की बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। आपको दिख रहा है ना, उल्टे नेचर की, मतलब ये अगर ये सीधा खड़ा है तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसा उल्टा खड़ा हुआ दिख रहा है। सेकंड कैसी रही है, छोटा बन रही है, इमेज कैसी दिख रही है, छोटे साइज़ की है। अगर सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। अब आता है जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी, किस साइज़ की होती है, सेम साइज़ की है। अगर मतलब ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो ये 5 सेंटीमीटर की ही इमेज आपको बनती हुई दिखेगी। और कैसी होगी, उल्टी दिखेगी, बिल्कुल उल्टी दिखाई देगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को
सी और एफ पी के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? हमारी इमेज बनती है बियॉन्ड सी, सी के पार, ठीक है। अब और किस तरीके की बनती है? रियल और इन्वर्टेड और बड़े साइज़ की। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, इमेज हमारी फोकस से और दूर बनती जा रही है। जब याद करो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रही थी फोकस पे, जब बियॉन्ड सी हुआ तो कहाँ बन रही थी? तब बन रही थी पी और एफ के बीच में, सॉरी सी और एफ के बीच में। ओके, जब सी पे हुआ तो सी पे ही बन रही थी, है नहीं? तो आप देख भी सकते हैं, अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था तब ये यहाँ बन रही थी, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो ये सी के पार बन रही है इमेज। ओके, अगला केस क्या होता है? अगला केस यही है कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं, तो इमेज क्या बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। कैसी बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। और कैसी है? हाईली लार्ज। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। इसका उल्टा कौन सी थी? सबसे पहला केस जो हमने पढ़ा था, ये वाला केस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो बन रहा था इमेज फोकस पे, और अब की बारी हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो तो है फोकस पे, और इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। कैसी बन रही है? लार्ज बन रही है। ये केस आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये केस आपको देखने को मिलता है टॉर्च में या फिर गाड़ियों की हेडलाइट पे, ठीक है। अगला केस, अगले केस में क्या होता है? हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे भी, तो हमारा इमेज जो है ना वो अब की बारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनेगी, अब की वो बनेगी राइट हैंड साइड, ठीक है। और कैसी बनेगी? रियल, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसे साइज़ की बनेगी? बड़े साइज़ की बनेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेनली डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना, जब डेंटिस्ट के हम जाते हैं तो हमारे जब वो दांत में कैविटी चेक करनी होती है तो एक शीशा का अप्रेंटिस डालते हैं दांतों में, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा दिखता है। हमारे दांत में जो छोटा सा छेद होता है वो उसे काफ़ी बड़ा दिखता है। ओके, वो इसी वजह से दिखता है, वो यही केस होता है। सो ये इसका टेबल है, आप इसको ज़रूर याद करें, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करो कनकेव मिरर है, उसका आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, किस साइज़ की बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है एमसीक्यू में। सो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो लास्ट केस हमने जो 6th केस डिस्कस किया है वो उसमें कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है। और इसमें देखिए आपको इमेज कैसी बनती हुई दिख रही है? उल्टी। अब आपको कनकेव मिरर के यूजेस जैसे मैंने आपको बता दिया कि टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, 5th केस जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ होता है, ठीक है। और कौन सा केस है? अब डेंटिस्ट लोग देखते हैं। 6th केस मैंने आपको बताया था कि ताकि जो अंदर की कैविटी है दांतों की वो बड़ी दिखे। शेविंग मिरर्स जो होते हैं उनमें यूज़ होता है ताकि, और कई जगह तो कई जिम्स में भी यूज़ होता है ताकि आपके बाइसेप्स बड़े दिखे। ये सारा 6th केस है जो मैंने आपको 6th केस पढ़ाया ना, पी और एफ के बीच वाला, वही वाला है। सोलर फर्नेंस वाला ये पहला केस है। इसमें क्या होता है कि सन की रेज को हम एक पॉइंट पे इकट्ठा करते हैं ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, इकट्ठा कर सकें। अब कन्वेक्स मिरर की बात आती है। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे हो। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो सेम वही होता है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे ही वो मिरर से टकराती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है अपने। लेकिन जब इस रे को हम इस साइड बढ़ाते हैं मिरर के राइट हैंड साइड, तो ये कहाँ मिलती है? प्रिंसिपल फोकस पे। और प्रिंसिपल फोकस पे मिल रही है तो यहीं पे तो इमेज बनेगी। इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे। कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना, जितनी भी इमेजेस मिरर के केस में राइट हैंड साइड बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और कैसी है? बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ओके, सो ये केस एक और आ गया। इसमें क्या है? इसमें देखा जाए तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज क्या बन रही है? दूसरी साइड पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रही है। और कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है और छोटे साइज़ की बन रही है। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे आप किसी बड़े शोरूम में या फिर शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको बड़े बड़े शीशे दिखाई देते हैं ना, जहाँ पे आप बहुत दूर तक के इमेज देख पाते हैं। बड़े बड़े शीशे होते हैं।
इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के और इस तरीके के आपको शीशे देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको यूँ बाहर की तरफ कर्व होता है, या फिर कई गलियों के या फिर सड़कों के मोड़ों पे दिखता है, ताकि आपको दूर तक की चीज़ें दिख जाएं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं, ये गाड़ियों में रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ क्यों किया जाता है, इसी को क्यों करते हैं? क्योंकि ये ना, एक तो पहली बात इरेक्ट इमेज देता है आपको, मतलब कोई गाड़ी सीधी आ रही है तो वो सीधी ही देगा, उल्टी नहीं देगा, ठीक है। और क्या है, आपको ना एक छोटे से शीशे में वाइडर व्यू दिखता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, एक गाड़ी का एक रियर व्यू मिरर है, यहाँ पे एक छोटा सा शीशा और लगा रखा है, कनकेव, जिसमें सॉरी कन्वेक्स, जिसमें आप देख सकते हैं छोटे से मिरर में कितना बड़ा है, इसने पूरी की पूरी सड़क को मतलब कवर कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक ही शीशे से आप कहाँ तक, कितनी दूर तक देख सकते हैं, लगभग 10-20 मीटर की दूरी तक तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक ही शीशे से कहाँ बिल्डिंग तक, कहाँ यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है वो देख पा रहे हैं, ओके। तो ये इसके यूजेस हो गए, ठीक है, ब्लाइंड टर्न्स में और सिक्योरिटी पर्पस के लिए मॉल्स और शॉप्स में आपको देखने को मिलता है। अब आता है साइन कन्वेंशंस, मतलब किस चीज़ को हमें नेगेटिव लेना है, किस चीज़ को पॉजिटिव लेना है न्यूमेरिकल में। यहाँ पे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, कोई भी मिरर हो, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन मिरर, कोई भी मिरर हो, उससे जितना भी हम लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस, यहाँ से यानी पोल से लेके लेफ्ट हैंड साइड जितना भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, उसे हम नेगेटिव मेज़र करेंगे, ओके। और जितना राइट हैंड साइड मेज़र करेंगे वो सारा का सारा पॉजिटिव मेज़र करेंगे, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जितना भी हम हाइट नापेंगे वो सारी होएगी पॉजिटिव हाइट, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड जितनी भी हाइट नापेंगे वो सारी होएंगी नेगेटिव हाइट। इससे हमें कुछ एक चीज़ें पता लगेंगी, जैसे कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसकी जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसी है, वो है नेगेटिव, क्योंकि वो है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर जो है उसकी जो प्रिंसिपल फोकस है वो है पॉजिटिव। हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं मिरर के, राइट हैंड साइड तो कभी नहीं रखते। तो यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पिछले वाले स्क्रीन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पे मैंने चीज़ें बताई कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव होएगा, प्रिंसिपल जो फोकस होएगा यानी फोकल लेंथ जो होएगी कनकेव मिरर की वो हमेशा नेगेटिव होएगी, कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होएगी। अब आता है हमारा मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f होएगा, ठीक है। अब 1/v क्या है, मतलब v क्या है, v है इमेज का डिस्टेंस, मतलब इमेज कहाँ बन रही है। मैंने बताया था ना आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, और f तो आपको पता ही है, फोकस या फोकल लेंथ आप कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको अपने न्यूमेरिकल में निकालने को मिलेगी, जो कि है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है, रेशो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो m का फॉर्मूला क्या है, m का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, -v अपॉन में -u। -v मतलब इमेज का डिस्टेंस और -u मतलब u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। m आपका नेगेटिव कब होएगा, जब रियल इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। और m पॉजिटिव कब होएगा, जब आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। मैंने कहा था ना, राइट हैंड साइड जब भी इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होएगी, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होएगी। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड बन रही है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया है। अगर सपोज करो HI इज इक्वल टू HO बन जाए, ठीक है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल हो जाए, तो एक टाइप से कट के कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर किसी भी मिरर की मैग्नीफिकेशन 1 है, इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है। अगर सपोज करो हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी मैग्नीफिकेशन क्या है, ज़्यादा है 1 से, यानी इमेज आपको बड़ी मिल रही है, ठीक है, एंड लार्ज मिल रही है। और अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपको छोटे साइज़ की इमेज मिल रही होगी।
ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जब भी जो मतलब प्लेन मिरर का जो वो होता है मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव वन होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वर्चुअल इमेज आपको देखने को मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वन का क्या मतलब है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि आपकी हाइट जितनी आपको हाइट देखने को मिलती है मिरर के अंदर, सेम चीज़ अगर इमेज एम पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है तो। अब देखो, अगर याद करो कनकेव मिरर का जो सिक्स्थ केस था उसमें क्या आ रहा था, एम पॉजिटिव आ रहा था और वन से बड़ा था, क्योंकि क्या था, एच आई बड़ा था एच ओ से, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बड़ी थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसलिए क्या था, एम पॉजिटिव था और एक से बड़ा था। ये केस आपको याद रखना है। बाकी में यूजुअली आपको जो कनकेव मिरर के केसेस हैं आपको एम जो है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे खुद भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके देखते हैं आपकी भी कितनी एक्यूरेसी बन रही है। इसमें क्या दे रखा है कि एक इसमें दे रखा है कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है यानी हमें पता लग गया एफ जो है हमारा है पॉजिटिव, ठीक है, रियर व्यू मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है, सॉरी ये मैं गलत बोल गया, कन्वेक्स मिरर है। तो इससे पता लग गया हमारी फोकस लाइन जो है वो पॉजिटिव है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3, हमारा सी दे रखा है 3, तो एफ कितना आएगा, एफ होता है c/2 यानी 3/2 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। आगे क्या है, एक बस है जो लगभग 5 मीटर दूर है मिरर से, यानी हमारा जो यू है जो कि नेगेटिव में आएगा वो है 5 मीटर, ठीक है। हमें एफ पता लग गई, यू पता लग गई, हमें वी निकालना है और क्या निकालना है, पोजीशन कितनी दूर बनेगी वो वी हो गया। नेचर यानी आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है, इस क्वेश्चन में आपको वी भी निकालना है एम भी निकालना है। अब देखते हैं कैसे बनेगी। हमें पता है मिरर्स फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस में 1/u। 1/f कितना है, अगर f 3/2 है तो 1/f कितना होगा, वो हो जाएगा 2/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2/3 माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का 5। अब ये माइनस इस माइनस को काट देगा, यहाँ पे देखिए ना ये माइनस थी इसकी वैल्यू, u की वैल्यू। यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस में 1/5। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम आ गया 15, ये कितने पे गया 10 पे, और ये कितने पे गया 3 पे, तो आपका आंसर आ गया 13/15। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव का 1.15 आंसर आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव आया। अब हाँ एक सेकंड ये आपका आंसर आ गया। तो अब m के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m के लिए आपको चाहिए 1m का फॉर्मूला होता है -v/u, तो माइनस का v कितना है 1.15 और u कितना है माइनस का 5, एक सेकंड, माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा पॉजिटिव, इसको इससे काटेंगे तो 1110 अपॉन में 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे 5 से काटेंगे तो ये गया 23 पे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.03, यानी ये वैल्यू 1 से कम है, यानी हमें एक ऐसी इमेज मिल रही है, हमें मिल रही है स्मॉल साइज़ की इमेज बन रही है, ठीक है। और क्या नेचर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल है वो और इरेक्ट है, ठीक है। ये उसका नेचर हो गया, साइज़ हो गया स्मॉल और डिस्टेंस हो गया इतनी दूर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें इसे लाइक करने को, शेयर करने को, और अपनी कोई भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, पर्सनली ही क्यों ना देना पड़े। थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।